हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अपन एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। आज का जो एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर में जो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्या इसके मेन साइन सिम्टम है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसमें क्या डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो कौन कौन से है, उसके बारे में सब डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादातर बार पूछा गया कि पॉजिटिव ट्रोजियो साइन और पॉजिटिव चोइस्टिक साइन ये क्या होते हैं। तो ये इसी में होते हैं जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब सबसे पहले हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है क्या। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो पीटीएच जो हार्मोन है यानी कि पैराथो हार्मोन है, उसका जो सेक्रेशन होता है, कहाँ से सेक्रेशन होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से होता है। और वो जो सेक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम सेक्रेट होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में जो वहाँ से जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो उसका लेवल डिक्रीज क्यों होता है, तो जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको इंजरी होना इसका मेन कोज है। इस कंडीशन का, इस डिसऑर्डर का मेन कोज है पैराथायरॉयड ग्लैंड को इंजरी। और पैराथायरॉयड ग्लैंड को इंजरी या तो किसी नेक की सर्जरी हुई है, या फिर जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सर्जरी हुई है। तो एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर थायराइड की जब सर्जरी होती है तो यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है किसी कारणवश, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, ये अभी आपको बेसिकली समझ में आया। सबसे पहले अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपने को जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है, जो पीटीएच जो हार्मोन है, जो पैराथो हार्मोन है, उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पीटीएच जो हार्मोन है वो 3 जगह बॉडी में फंक्शन करता है। यानी कि जैसे कि ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन सेक्रेट हुआ और बॉडी में इस प्रकार फंक्शन करता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, डिसऑर्डर के बारे में। ये जो 4 जो ग्लैंड है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उनसे क्या है, पीटीएच सेक्रेट होता है, ये आपको पता है। और ये जो फंक्शन करता है वो फंक्शन कैसे करता है, ये जो फंक्शन करता है वो 3 जगह फंक्शन करता है बॉडी में। वो क्या है, ये बेसिक आपको समझ में आएगा तो अपन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, 3 जगह फंक्शन करेगा। एक तो होता है बोन पे, है ना, और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीनों ऑर्गन, इनको आपको ध्यान रखना है। और एक है किडनी में, कहाँ, किडनी ट्यूबल्स पे, है ना। तो ये पीटीएच हार्मोन सेक्रेट होता है तो इन पे फंक्शन करता है। तो बोन पे क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है बोन की, उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा और उसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम है वो ब्लड में आने लगेगा और ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ा। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या करता है, यहाँ कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, है ना। जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो है उसका जो कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट है उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा कैल्शियम का। ठीक है, ये कैल्शियम है, इसका एब्सॉर्प्शन यहाँ से बढ़ा और ये ब्लड में इसका लेवल फिर बढ़ता है, ठीक है, ब्लड में। और तीसरा जो किडनी ट्यूबल्स है, किडनी ट्यूबल्स से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, किडनी ट्यूबल्स से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ा और ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ा। तो तीनों ही कंडीशन में ये ब्लड में जो लेवल है कैल्शियम का, जो कैल्शियम है उसका लेवल बढ़ाने में काम आ रहा है पीटीएच। तो ये इस कंडीशन में ये तीनों ही फंक्शन क्या है, डिस्टरबेंस हो जाएंगे। और तो आपको ये अभी समझ में आया होगा इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि इसमें जो 2 कंडीशन क्या होती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। पहली कंडीशन तो क्या होता है, इसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया, ये ध्यान रखना है, हाइपोकैल्सीमिया। क्यों होगा हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि पीटीएच लेवल कम हुआ है तो ये फंक्शन डिस्टरबेंस हुआ है। और हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है ब्लड में लो लेवल ऑफ कैल्शियम, है ना। तो क्या हो गया, लो लेवल
ऑफ कैल्शियम, किसमें? ब्लड में। ये ध्यान रखना है, ब्लड में है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हाइपरफास्फेटेमिया है ना, फास्फेटेमिया में क्या होगा? जो ब्लड में है वो इंक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ कभी एग्जाम में क्या कर देते हैं, ये बोन में या फिर इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि तो ध्यान रखना ये ब्लड में होता है, बोन में नहीं होता है, ब्लड में। ये दोनों आयन है जो इनका डिस्टर्बेंस होता है, तो ये दोनों कहाँ हुआ? ब्लड में हुआ। ये आपको याद रखना है ना, ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, और कैल्शियम का लेवल कम होगा तो फास्फेट का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ब्लड में फास्फोरस जो लेवल है उसका, फास्फेट जो लेवल है तो उस फास्फेट का लेवल बढ़ा है ना। ये दोनों कंडीशन होती है। अब इन दोनों ही कंडीशन से रिलेटेड साइन सिम्टम आते हैं। फास्फेट लेवल बढ़ा है और कैल्शियम लेवल बॉडी में ब्लड में कम हुआ है। तो अब सबसे पहले एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो उससे क्या साइन सिम्टम आते हैं इसमें देखिए। तो एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया हुआ है ना, आपको पता चला होगा कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हाइपोकैल्सीमिया होता है, और एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया यानी कि एक्यूट जो हाइपोकैल्सीमिया है उससे रिलेटेड क्या क्या साइन सिम्टम है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है वो क्या है? वो 2 प्रकार के साइन पूछे गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ट्रोजियोस साइन, और एक होता है पॉजिटिव ट्रोजियोस साइन, और एक होता है पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन। देखिए ये दोनों को अच्छे से समझ जाइए क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है। तो पॉजिटिव ट्रोजियोस साइन क्या होता है? इसमें कैल्शियम का जो लेवल कम हुआ है उसको बताते हैं कि कैसे कैल्शियम का फंक्शन डिस्टरबेंस होता है। जब भी जो आर्म है उसको कंप्रेस किया जाता है या कोई टूर्निकेट बांधा जाता है या बीपी कफ बांधते हैं तो उसकी वजह से कार्पोपेडल स्पाज्म होगा, ऐसे है ना। तो ये तो है पॉजिटिव ट्रोजियोस साइन, क्योंकि वहाँ कैल्शियम डिस्टरबेंस हुआ है अफेक्टेड एरिया में। और जो पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन में क्या होता है, जो फेशियल जो नर्व है उसको बिलो द जाइगोमेटिक बोन वहाँ पे कंप्रेस करेंगे, तो उसके बाद में क्या होता है, जो फेशियल जो मसल्स है उनमें स्पाज्म होता है, वो है पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन। तो ये दोनों साइन आपको समझना है, अच्छे से समझना है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। तो ये 2 चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है ना। उसके बाद में और जो साइन सिम्टम है वो क्या है, एक बार ये पूछा गया है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम की कमी की वजह से मसल्स में स्पाज्म होगा। तो जो लेरिंजियल जो मसल्स है उसमें भी स्पाज्म होगा, उसकी वजह से जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, डिस्निया होगा, वो भी है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, है ना। ये भी आपको याद रखना है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है ना, क्योंकि लेरिंजियल मसल्स में स्पाज्म की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुआ है। और दूसरा जो है एक और है डिस्फेजिया, ये भी आपको याद रखना है, डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया जी वाला डिस्फेजिया है, और दूसरा एक और डिस्फेजिया है डिस्फेजिया एस वाला, है ना। तो एस का मतलब स्पीच, और जी यहाँ पे याद रखना है, ऐसे जी मतलब स्वेलोइंग। तो स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी होती है उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। और यहाँ पे जी आ रहा है, जी वाला जो ये वर्ड है इसमें ये है स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी। और जो डिस्फेजिया जो सेकंड वाला है जिसमें एस दिख रहा है वो है स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, स्पीकिंग बोलने में। तो ये दोनों ही चीज़ होती है। और एक इसका जो मेन है वो टिंगलिंग सेंसेशन है, ये याद रखना है आपको। टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स और लिप्स,
ये आपको याद रखना है। ये भी एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया का साइन सिम्टम है, टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर और लिप्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। तो ये जो साइन सिम्टम है वो है एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया के। और दूसरा जो है हाइपोकैल्सीमिया होता है वो है क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया। तो जो क्रोनिक है उसके क्या साइन सिम्टम है, अब अपन देखेंगे क्रोनिक के, है ना। क्रोनिक के तो ध्यान रखना इसमें क्या है, एक तो जो बेसल गैंग्लिया है ब्रेन का, उसमें बेसल गैंग्लिया में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो वो भी एक कंडीशन है। कैल्शियम डिपॉजिट इन ब्रेन, है ना, कैल्शियम डिपॉजिट इन ब्रेन, ये उसमें है क्रोनिक में, है ना, ब्रेन में कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और दूसरा और जो साइन सिम्टम है वो फटीग है। फटीग यानी कि बार बार थकावट होना। और क्या है, मेंटल साइन सिम्टम है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो भी इसमें होंगे। मेंटल डिस्टर्बेंस में आपको देखना है जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन जैसे साइन सिम्टम आएंगे, वो हो सकते हैं, है ना। और देखिए ये कैल्सिफिकेशन होता है ना, कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम डिपोजिशन इन ब्रेन, इसको जो मेडिकल टर्म है उसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये है कोरियो एथेटोसिस बोलते हैं इसको, है ना, कोरियो एथेटोसिस, ये ध्यान रखना, इसको कोरियो एथेटोसिस बोलते हैं। ये आपको याद रखना, कई बार पूछ सकता है एग्जाम में किसी टाइम, तो आपको इसको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, कोरियो एथेटोसिस, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कोरियो एथेटोसिस। ये आपको ये वर्ड मेडिकल टर्म ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके साइन सिम्टम हो गए। और भी साइन सिम्टम है, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, है ना, जो ब्रेन से रिलेटेड साइन सिम्टम है वो आएंगे। मसल्स फटीग होगा, ये हो सकता है। तो इसके ये साइन सिम्टम अपन ने पढ़े। इसके बाद में इसके डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या होता है, तो ब्रेन का अगर सीटी स्कैन करते हैं या एक्सरे करते हैं तो उसमें कैल्शियम डिपोजिशन मिलता है। और दूसरा है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट वाला देखे तो जो कैल्शियम लेवल है वो क्या है, ब्लड में तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या होगा, वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो फॉस्फेट जो लेवल है वो फॉस्फेट लेवल वो ब्लड में क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। और जो यूरिन में है वो कैल्शियम लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यूरिन में कैल्शियम लेवल और जो फास्फेट लेवल है वो भी यूरिन में कम हो जाएगा। ये तीनों चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये चारों चीज़ ये होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो ये जनरली थोड़ा याद रखना है। उसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में जैसे एक्यूट जो हाइपोकैल्सीमिया है तो उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। और ध्यान रखना इससे रिलेटेड जो हाइपोमैग्नीसीमिया है उसके साइन सिम्टम भी आ सकते हैं, क्योंकि इससे एसोसिएटेड होता है, हाइपोकैल्सीमिया से एसोसिएटेड है हाइपोमैग्नीसीमिया। तो इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जा सकता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ ही जो विटामिन डी है कैल्सीफेरोल वो दिया जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। और नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक जो साइन सिम्टम अपन पढ़ेंगे ना, पढ़े हैं ना, क्रोनिक साइन सिम्टम जो इसके जो क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया के साइन सिम्टम पढ़े हैं, तो उसमें कैटरेक्ट की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है ना।
और जो फोटो सेंसिटिव यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है उसको कम करेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया इसमें लेरेंजियल मसल्स का स्पाज्म होता है, तो जो अपन पहले से ही ट्रोकियोस्टोमी जो है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, उसका प्रिपरेशन पहले से ही रखेंगे, जिसकी वजह से ब्रीदिंग से प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिमूव किया जा सके। तो ठीक है, और उसके जो जितने भी जो साइन सिम्टम है हाइपोकैल्सीमिया के, उनको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इस टॉपिक से ज़्यादातर बार पूछा गया है कि पॉजिटिव ट्रोजियो साइन, पॉजिटिव चोविस्टिक साइन क्या होता है, ये पूछा गया है। तो वो दोनों मैंने आपको बता दिया। साथ ही जो ये इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो मुख्य है, वो ट्रीटमेंट करते हैं। और ये क्या कंडीशन है कि पीटीएच जो लेवल है उसका सेक्रेशन कम हो जाता है, उसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में इतना ही था, जो कि अपन ने मेन पॉइंट पढ़े हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।